हेलो फ्रेंड्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बैसाख माह चल रही है। ऐसे में बैसाख माह में जल संकट का महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, सभी से आग्रह किया जाता है कि जल का संरक्षण इस माह में करें, जिससे पृथ्वी पर जल का जो संतुलन है वह बना रहेगा और आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियाँ जल संकट को कभी भी झेल नहीं पाएंगी। दोस्तों, बैसाख माह वह माह जिसमें हम जो भी सत्कर्म करते हैं उसका पुण्य हमें इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। ऐसे में जब बैसाख माह की एकादशी आए तो इसकी महत्व तो और 100 गुना अधिक बढ़ जाएगा मित्रों। जी हाँ, आज बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है दोस्तों। और बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम वरूथनी नामक एकादशी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वरूथनी नामक एकादशी यह अपने साधक को भय मुक्त करती है। जीवन में जितनी भी संकटें जो साधक के जीवन में आते हैं उससे यह एकादशी उन्हें मुक्त करती है, साथ ही साथ कवच भी प्रदान करती है, उन्हें सुरक्षित रखने का दायित्व भी निभाती है। दोस्तों, एकादशी का शास्त्रों में महत्व कितना अधिक है ये सभी आप जानते ही हैं। इसका वर्णन करने में से शारदा भी समर्थ नहीं है। जो भी हम इस दिन सत्कर्म करते हैं उस पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता और इसका पुण्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते। बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी 18 अप्रैल 2020 दिन शनिवार को आ रही है। इसका पारण रविवार को होगा दोस्तों, सुबह के 5 बजकर आपको बताऊं 8:27 पर ख़त्म होगी और सुबह के 5:51 से शुरू हो जाएगा। यानी कि 19 अप्रैल को सुबह 5:51 से शुरू होकर के 8:27 तक पारण का समय रहने वाला है। दोस्तों, इस मुहूर्त में आपको व्रत का पारण खोलना है, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 12 अवतार अर्थात भगवान के यह तीसरे अवतार माने जाते हैं। इस दिन इनकी पूजा करने की विधान आती है। कुछ सामग्री आपके पास उपलब्ध ना हो तो सिर्फ और सिर्फ आप तुलसी दल भगवान वाराह पर अर्पण करके उनकी पूजा अर्चना करें और उनको संतुष्ट करने के लिए उनसे आग्रह करें। दोस्तों, पद्म पुराण में इस व्रत के पुण्य का जिक्र अवश्य ही मिलता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने वरूथनी एकादशी व्रत का लाभ युधिष्ठिर को बताया। उन्होंने बताया कि इस धरती पर सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चंद्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का लेखा जोखा नहीं सहन कर पाते। इस व्रत को रखने वाले भी भगवान विष्णु हर संकट से उसकी रक्षा करते हैं। इस दिन सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना बहुत ही लाभदायक होता है। विष्णु द्वादश नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का यथासंभव जप करें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इस दिन ध्यान रखें कि कांसे के बर्तन में जो व्रती हैं उनको भोजन नहीं करने चाहिए। इसके अलावा सात्विक भोजन एक समय में ग्रहण करना चाहिए। व्रत रखने वाले को चावल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्य भी किसी व्यक्ति को इस दिन चावल आदि के सेवन नहीं करने चाहिए। जो भी एकादशी के नियम है उनको आपको पालन करना ही करना है, ब्रह्मचर्या करना ही करना है। दोस्तों, असात्विक भोजन यानी कि तामसी भोजन और राशि भोजन का सेवन बिल्कुल ही ना करें, ये आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। और ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए व्रत को पूर्ण करें, इससे आपको अनन्य पुण्य की प्राप्ति मिलने वाली है। दोस्तों, वरूथनी एकादशी के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। उसमें से एक लोकप्रिय कथा राजा मंधाता की है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे बसे राज्य में मंधाता राज्य करता था। वे जंगल में तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक भालू आया और उनके पैर खाने लगा। मंधाता तपस्या करते रहे। उन्होंने भालू पर न तो क्रोध किया और न ही हिंसा का सहारा लिया। पीड़ा असहनीय होने पर उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर उनकी सुदर्शन चक्र से उस भालू की गला काट करके उनकी रक्षा की। पर भालू द्वारा अपने पैर खा लिए जाने से राजा को बहुत दुख हुआ। उनके एक पैर नष्ट हो चुके थे। भगवान ने उनसे कहा कि हे वत्स, दुखी मत हो। भालू ने जो तुम्हें काटा था वह तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल था।
तुम मथुरा जाओ और वहाँ जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत रखो, तुम्हारे अंग फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। भगवान वाराह का पूजन करना, इससे तुम्हें वह सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी जो तुम्हारी इच्छा है। राजा ने आज्ञा का पालन किया और फिर से सुंदर अंगों वाला वह सुसज्जित रूप को प्राप्त किया। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको आज की वरुथनी एकादशी का कथा सुनाया, आप सभी ने श्रवण किया। दोस्तों, एकादशी का महात्म्य कथा सुनने का बहुत ही अधिक जिक्र किया गया है शास्त्रों में। जो इस कथा को सुनते हैं उन्हें हजारों लाखों अश्वमेघ यज्ञ की फल प्राप्त होती है। जो एक दूसरे को सुनाते हैं उन्हें उन पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इस प्रकार से दोस्तों, शनिवार है, शाम के समय में तुलसी के नीचे घी का दीपक अवश्य लगाएं, तुलसी माता की 11 परिक्रमा करें, यह आपके लिए श्रेयस्कर होगा। लक्ष्मी नारायण के साथ में पूजन करते हुए उनकी आरती करें, भजन कीर्तन करें, हो सके तो रात्रि जागरण करें, यह खास करके होगा। कम से कम सोएं, भगवत नाम का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय, इस महामंत्र का यथासंभव जप करें। इसी आशा के साथ इजाज़त चाहूँगा दोस्तों, फिर नए जानकारी के साथ नई वीडियो में अवश्य ही मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।